महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच अनेकों युद्ध हुए। हर दिन रणभूमि में नए घटनाक्रम और षड्यंत्र सामने आते थे। ऐसे ही एक दिन जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई अपने चरम पर थी, शकुनी का अंत भी निकट आ गया। शकुनी, जो अपने धूर्तता और चालबाजी के लिए प्रसिद्ध था, ने पूरे महाभारत में कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया और दुर्योधन के साथ मिलकर अधर्म की हर सीमा को लांघा। लेकिन नीति को अपना काम करना था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हराया और युद्ध के अंत का समय आ गया, तो शकुनी भी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। शकुनी, जो अपने भांजे दुर्योधन के लिए लड़ रहा था, जानता था कि उसका अंत अब निश्चित है। उसने बहुत पहले से ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि जो अधर्म उसने अपने जीवन में किया है, उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। श्री कृष्ण, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों के मार्गदर्शक और सारथी थे, रणभूमि में हर किसी की चालों और विचारों को समझने में सिद्धहस्त थे। जब शकुनी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसे देखा। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था और न ही कोई दया। शकुनी ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण को पास बुलाया। वह श्री कृष्ण से बात करना चाहता था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे श्री कृष्ण ने भी नकारा नहीं। श्री कृष्ण के पास जाते ही शकुनी ने कहा, हे वासुदेव, मैं जानता हूं कि मेरा अंत निकट है, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया, वह सब बदले की आग में किया। मैं जानता हूं कि मेरे कर्म अधर्म के मार्ग पर थे, परंतु क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि मैं ऐसा क्यों बना? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारे जीवन के हर निर्णय के पीछे का कारण मैं समझता हूं, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हारे मुख से सुनना भी महत्वपूर्ण है। कहो, तुम अपनी धूर्तता का कारण क्या मानते हो? शकुनी ने भारी स्वर में कहा, आपने गांधार के राजकुमार को देखा, जो हमेशा चालाक और धूर्त समझा गया, लेकिन आपने मेरे जीवन की वे त्रासदियां नहीं देखी जिनके कारण मैं ऐसा बना। मेरे पिता, भाई और मेरा पूरा परिवार भीष्म पितामह और कौरवों की नीतियों का शिकार हुआ। मेरी बहन गांधारी को अंधे धृतराष्ट्र से ब्याह दिया गया। यह अपमान, यह अन्याय मेरे परिवार पर भारी पड़ा। उसने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी चालाकी और बुद्धि से उस अन्याय का बदला लूंगा, लेकिन इस प्रयास में मैंने अधर्म का रास्ता अपना लिया। मैंने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा। मैं समझ नहीं पाया कि बदले की आग में जलकर मैं खुद ही राख हो गया। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शकुनी, तुम्हारी पीड़ा सत्य है, लेकिन तुम्हारा मार्ग अनुचित था। अपने कर्मों से ही मनुष्य का भविष्य तय होता है। बदले की आग में जलते हुए तुमने अधर्म को चुना। तुमने धर्म का सहारा लिया होता तो तुम्हें शांति मिलती। अधर्म से बदला लेना अधर्म को बढ़ावा देने के समान है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। शकुनी की आंखों में पश्चाताप का भाव उभर आया। उसने कहा, वासुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में जो भी किया, वह केवल मेरे अहंकार और क्रोध का परिणाम था।